हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी तक पर। जो परसेंटेज की सीरीज हमारी कंटिन्यू है 150 क्वेश्चन की। अभी तक हम 10 क्लास कर चुके हैं और 70 क्वेश्चन हो गए हैं। आज हम 11वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन 71 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो नए बच्चे हैं, जो नेक्स्ट ईयर CGL 23 का जो फॉर्म देने के लिए अभी तैयार हैं, वो लोग बेसिक से पहली क्लास से स्टार्ट कीजिए। आप क्लास देखना, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा और 150 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर में करते हैं तो मुझे नहीं लगता उसके बाद कुछ ऐसा उस चैप्टर में रह जाता है जो कि आपसे सोल्व नहीं होगा। ये सीरीज आप करने के बाद कोई भी क्वेश्चन कीजिए, आपसे बहुत इजीली सोल्व होंगे और बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन 71 में दिया आपको कि जब एक संख्या को 125% बढ़ाया जाता है तो वह दूसरी संख्या से 300 कम है। कोई संख्या है, उसको 125% अगर बढ़ा दें तो किसी अन्य संख्या से वो है 300 कम। ये क्या है आपसे, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या। ठीक है, यदि पहली संख्या को 150% बढ़ा दिया जाए, दूसरा स्टेटमेंट है, यदि पहली संख्या को 150% बढ़ा दिया जाए तो यह दूसरी से 200 कम है। यानी अब की बार इस संख्या को अगर मैं 150% बढ़ा देता हूँ तो ये सेकंड संख्या से 200 कम है। इसको हम दो तरीके से सोल्व करते हैं, एक बेसिक पैटर्न और एक जिसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए क्वेश्चन की। 125% के रेशियो, जैसे आप 20% के रेशियो निकालते हैं 20/100 1/5, सेम उसी तरीके से इस परसेंटेज को आप हटाएंगे तो नीचे लगा देंगे 100, 125/100 और इसको 25 से काट देंगे तो ये आ गया 5/4। ये आपको रेशियो पहली 2-3 क्लासों में अच्छे से समझा रखा है, तो मैं इसका रेशियो लिख रहा हूँ यहाँ पे 5/4। ठीक है, 150% का रेशियो, जब इसके नीचे 100 लगाऊंगा, 50 से इसको मैं काटूंगा तो 50 के 150 और 50 गुना 2 100, यानी इसका रेशियो आ गया 3/2। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने रेशियो लिखे हैं। अब देखिए करना क्या है, आपको कहा है 125% बढ़ा दिया जाए, यानी कि इस 4 को अगर मैं 5 बढ़ा दूं तो 4 से हो गया 9, जो कि उसका 125% हो गया। तो कर दीजिए, 4 से 9 कर दिया। ठीक है, यानी ये जो 5 है ये इस 4 का 125% है। तो अगर मुझे इस 4 पे 125% बढ़ाना है तो ये ऊपर का 5 ऐड कर दूंगा तो बढ़ गया, तो आ गया 4 से 9। जब इस रेशियो में कुछ ऐड करना पड़े या घटाना पड़े तो हमेशा x साथ में लगाएंगे, क्योंकि ये रेशियो है, ऐसा नहीं डायरेक्ट मैं इसमें 300 ऐड कर दूँ, उससे हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये संख्या थी 4x, ये थी 9x और ये दूसरी संख्या से कहा था 300 कम है। अगर मैं इसमें 300 जोड़ दूं तो ये दूसरी संख्या बन गई, ये होगी पहली संख्या, ये बन गई दूसरी संख्या। समझ में आ गया होगा एक स्टेटमेंट। सेकंड देखते हैं, 150% बढ़ा दे, यानी इस 2 पे 3 बढ़ा दे तो 2x से इसको कर दे 5x। x इसलिए साथ लेके चल रहा हूं कि जब ऐड या माइनस करेंगे रेशियो में तो हमें उसके साथ एक वैल्यू x माननी पड़ेगी। तो 2x से कर दिया मैंने 5x। साथ में कहा है उसने, अब एक चीज देखिए आप यहाँ पे, पहली संख्या का स्टेटमेंट इस साइड वाला है, ये सेकंड संख्या है, तो पहली संख्या तो एक ही होगी ना भाई। यहाँ तो 4x आ गया, यहाँ 2x आ गया, या तो मैं इसको 2 कर लूँ तो पहली संख्या सेम हो जाएगी, या इसको 4 कर लूँ तो भी पहली संख्या आ जाएगी। तो क्यों ना मैं इसको 4x बना दूं, 4x बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साथ वाला रेशियो भी 2 से हो जाएगा। तो मैंने इसको बना दिया 4x और ये मेरा बन जाएगा फिर 10x। अब मेरी संख्या फर्स्ट आ गई 4x, ये आ गई सेकंड जो संख्या आ गई 10x और 200 कम है, यानी इसमें मुझे 200 ऐड करना पड़ेगा। बहुत आसान सी चीज थी, सिंपल स्टेटमेंट में बता देता हूँ। 125% बढ़ाया, 4x से 9x किया, तो कहा कि दूसरी संख्या 300 कम है, तो मैंने उसमें 300 ऐड कर दिया तो दूसरी संख्या बन गई। नीचे कहा कि किसी संख्या को 150% बढ़ा दें, तो मैंने उसको 2 से 3 बढ़ा के 2 से 5 किया था, लेकिन मुझे पहली संख्या सेम करनी थी इसलिए उसको मैंने 4 से 10 लिख दिया और कहा कि 200 कम है दूसरी संख्या से, 200 मैंने ऐड कर दिया। ये समझ गए होगे आप। अब आप एक चीज देखिए, ये जो मेरे पास में आ गई ये दोनों सेकंड संख्या है, तो सेकंड है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बराबर होंगी। तो मैं इन दोनों को बराबर रखता हूँ, 9x प्लस 300 बराबर 10x प्लस 200। जब ये 9 इधर जाएगा, 10 में से माइनस होगा तो बच गया x, और ये 200 इधर आएगा तो 300 में से घट के आ गया 100। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। जैसे ही इस x की वैल्यू को मैं 4 के साथ रखता हूँ
तो बन गया 4x यानी कि 400, और 400 मेरे पास आ गई पहली संख्या। 4x यानी कि x की वैल्यू जैसे ही 100 रखा तो ये आ गई 400, ये मेरी पहली संख्या आ गई। आपसे क्वेश्चन में पूछा था दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 400 आ गई, दूसरी संख्या ये भी दूसरी संख्या है, ये भी दूसरी है, दोनों में आप रख के देखोगे सेम वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ 100 रखता हूँ तो 900, 9x, 9 इंटू 100 900 प्लस 300 ये हो गया 1200, तो दूसरी संख्या आ गई 1200। अगर मैं यहाँ 100 रखता हूँ तो 10x, x की वैल्यू 100 रखी तो हो गया 1000 प्लस 200 यानी 1200, दोनों से मेरी आ गई 1200, और पहली थी मेरी 400, दोनों का सम आ गया 1600। यही आपसे पूछा था दोनों का सम क्या होगा, जो कि डी ऑप्शन है। तो यहाँ से किसी भी एक से आप रख के x की वैल्यू 100 रखें तो ये आ जाएगी 1200, तो आपकी दूसरी संख्या आ गई 1200। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा आपको। दोनों का सम निकाल दिया तो आ गया 1600, डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर है। थोड़ा सा लेंथी तो नहीं है, बहुत इजी है, आप बस कॉन्सेप्ट समझ गए तो सोल्व हो जाएगा। और इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, अगर आप इसको एक और पैटर्न से सोल्व करना चाहो, थोड़ा सा आप टेक्निकल सोचना, आपको ये इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा। आपसे कहा है कि पहली संख्या को 125% बढ़ाऊं, दूसरी बार कहा है कि पहली संख्या को 150% बढ़ाऊं, तो बढ़ा तो दोनों बार पहली संख्या को रहा है, तो कितना प्रतिशत फर्क पड़ रहा है पहली संख्या में, 25%, यानी पहली संख्या का जो 25% है, पहली संख्या का जो 25% है वो कितना है भाई, वो है, यहाँ 300 कम थी और ये 200 कम थी, तो 300 और 200 का डिफरेंस कितना हो गया 100, तो ये पता लग गया आपको कि पहली संख्या का 25% 100 है, और जब 25% 100 है तो 100% कितना हो गया, यानी कि संख्या कितनी होगी, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमारी पहली संख्या आ गई 400, सीधा हमने यहाँ से निकाल दिया। समझ गए होगा, क्योंकि दोनों बार पहली संख्या को बढ़ा रहा था, एक बार कहा पहली संख्या को 125% बढ़ा दूं, दूसरी बार कहा है कि पहली संख्या को 150% बढ़ा दूं, तो जब दोनों का डिफरेंस जो बढ़ा वो कितना बढ़ा 25%, और इधर से दोनों का डिफरेंस कितना आया, एक बार 300 कम एक बार 200 कम, तो अंतर तो 100 का आया, तो पहली संख्या का 25% अगर 100 है तो पहली संख्या आ गई 400, इजीली निकाल लिया हमने, एक्स भी मानने की जरूरत नहीं पड़ी। अब पहली संख्या 400 आ गई, तो अब दूसरी कैसे निकालोगे, आपसे कहा इसको 125% बढ़ाओ, यानी इस 4 से 9 कर दो रेशियो, 4 से कितना हो गया, 4 पे 5 बढ़ा तो 9, और ये है हमारी 400, तो इसका मतलब दूसरी संख्या क्या आ गई 900। 900 रेशियो आया है, उसमें बोला है 300 कम है, तो इस 900 में 300 और ऐड किया तो आ गई 1200। अभी 900 में 300 ऐड इसलिए किया, रेशियो था 4 से 9, लेकिन हमें संख्या पता थी हमारी पहली 400 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके मैंने संख्या निकाल ली थी 900, अभी डाटा बन गया है नोट रेशियो। ठीक है, तो 900 में और कहा था 300 कम है तो 300 ऐड किया तो 1200, तो ये मेरी पहली संख्या थी, ये मेरी दूसरी संख्या, दोनों का ऐड मैंने देखा तो आ गया 1600, यही पूछा था आपसे। थोड़ा सा सोचना आपको टेक्निकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 72। 72 में आपसे कहा है कि गाजर का मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, आपको वर्तमान मूल्य दे रखा है गाजर का, पिछले महीने इसका मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम था, यानी पिछले महीने उसका मूल्य था 24, ये गाजर का मूल्य है, और अभी है उसका 30। बताइए क्या फर्क पड़ा है रेशियो में, अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो 6 से काट दिया, 4 से 5 हो रहा है मूल्य, जो कि 25% बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा है कि परिवार को गाजर की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए कि उसका खर्चा समान रहे। आपको बताया है बहुत सारे क्वेश्चनों में ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, अगर खर्च समान रखना है तो मूल्य जिस अनुपात में बढ़ा है उसी अनुपात में खपत कम हो जाएगी। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैं ऐसे करवा चुका हूँ, तो मेरे खपत की जो रेशियो आएंगी, इसको अगर मैं उल्टा लिखता हूँ 5 से 4, तो ये मेरे खपत की रेशियो आ गई, और मूल्य को और कंजप्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल खर्चा आएगा, देखिए सेम है, 5 चौक 20 और 5 इंटू 4 20, यानी खर्चा सेम है। उसने ये कहा था कि उसको खर्चा सेम रखना है तो अपनी कंजप्शन में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, देखिए कितनी कमी होगी, 5 से 4 हो गया, एक कम हुआ कितने पे, इस 5 पे, 1/5 जो कि होता है 20%, रेशियो आपको पता है। ठीक है, इसका मेरा आंसर आ गया बी ऑप्शन 20%। कुछ इसमें समझने का नहीं था, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। जब भी आपका खर्चा सेम रहे, खर्चा कांस्टेंट रहे, तो जिस रेशियो में
खपत बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगी, उसी रेशियो में उसका मूल्य है वो कम हो जाएगा, और जिस रेशियो में मूल्य बढ़ेगा उसी रेशियो में खपत कम हो जाएगी। इन दोनों का एक दूसरे से विपरीत संबंध है। कब? जब टोटल खर्चा कांस्टेंट रहे। बस यही चीज इसमें की है। क्वेश्चन 73 देखते हैं। 73 में आपसे पूछ रहा है कि चावल का मूल्य 5 रुपए से बढ़कर 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। यहाँ पे आपको दिया मूल्य कि पहले 5 था, अभी 6 हो गया। देखो 5 पे 1 बढ़ गया, और 1/5 रेशियो 20%। आपसे ये भी बोल सकता था कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन उसने सीधा दिया है मूल्य कि 5 रुपए से बढ़ के 6 हो गया, यानी कि 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि होगी यानी कि 5 से 6 हो जाता है, तथा इसके खर्चे में 12.5% की वृद्धि होती है। खर्चा और 12.5% की रेशियो आपको पता है 1/8। ये आपने याद कर रखा होगा, सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने रेशियो करवाया। ठीक है, आप एक बात बताइए, मूल्य और साथ में आती है खपत, इन दोनों का कंजप्शन, प्राइस और कंजप्शन, मूल्य और खपत, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा खर्चा। ठीक है, खपत मुझे दी नहीं है, निकालना है, मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। और खर्चा उसने कहा है कि 12.5% बढ़ गया, यानी कि 8 पे 1 बढ़ के खर्चा हो गया 9। इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, 5 के साथ एक ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है कि 8 आ जाए, और 6 के साथ एक ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है कि 9 आ जाए। पॉइंट में आएगा वैल्यू, तो बेटर है मैं यहाँ पे 0 लगा दूं। ये तो रेशियो है, 8 से 9, 80 से 90 भी हो सकता है, 8000 से 9000 भी हो सकता है। अगर इसको 80 कर दिया तो सीधा आ गया 16 5 80, और ये आ गया मेरा 6 15, ठीक है ना। तो मेरा रेशियो आ गया 16 से 15। यही वो पूछ रहा था आपसे। उसने पूछा था कि खपत में कितनी, खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी कमी करेगा। तो देखिए 16 से 15 कर दी, एक की कमी की 16 पे, एक की कमी की 16 पे, और 1/16 जो रेशियो होता है ये होता है 6 सही 1/4 कमी। ठीक है, ये रेशियो आप कहाँ से निकाल सकते हो, जब आपको पता है 12.5% का रेशियो 1/8 है। 12.5% का रेशियो अगर 1/8 है, अगर मैं इसका आधा करता हूँ 12.5 का, तो वो आएगा 6 से 1/4, और जब 1/8 का आधा करता हूँ तो वो आएगा 1/16। आप एक रेशियो याद कीजिए, उससे आपके 5-6 तैयार हो जाएंगे। 12.5 से बनेगा 37.5%, उसका हो गया 3/8। 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 62.5%, उसका हो गया 5/8। 12.5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 12.5 को 6 से करोगे तो 75 बन जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 87.5%, उसका हो गया 7/8। ये बिल्कुल बहुत कम, थोड़े से रेशियो हैं, इनको आप याद कर लीजिए, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कैलकुलेशन आपकी आसान होगी, क्वेश्चन कम टाइम में आपसे सोल्व होगा। जैसा आंसर की मैं अभी देख रहा हूँ, टायर 1 की जो सीजीएल की अभी अपलोड हुई है 2-3 दिन पहले, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही आसान। आपको एग्जाम निकालना है, आपको टीचर बनने की कोशिश नहीं करनी है कि मुझे टीचर बनना है, वो बात अलग है। आप एग्जाम निकालते निकालते टीचर बन ही जाओगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। तो अभी आप फोकस रखिए कि चीज़ों को बहुत कम टाइम में बहुत आसान तरीके से और ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने हैं जिससे कि 99% 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाए। हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक, अलग कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करें। देखिए तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, जो लोग अच्छा स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं कम टाइम में जल्दी सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं, और बहुत से लोग हैं 5 साल तक लग रहे हैं। वो अपना खुद का असेसमेंट करें कि कहाँ कमी रह रही है, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कौन सा चैप्टर है जो मेरा कमजोर है, जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। कभी स्ट्रेटेजी पे हम कभी फिर चर्चा करेंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन 74 में आपसे कहा है, यदि एक पेंसिल की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाए, 16 से ही 2/3% की वृद्धि, इसकी वृद्धि ये उसकी कीमत में होगी। ठीक है जी, इसका रेशियो होता है 1/6, यानी 6 रुपए पे 1 रुपए बढ़ गया, तो पेंसिल की जो कीमत है, मूल्य है, वो 6 से बढ़ के 7 हो गई। ये रेशियो लिख लिया पेंसिल का मूल्य। इतनी वृद्धि हो जाए तो मूल्य 3 रुपए बढ़ जाता है। एक पेंसिल की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो मूल्य 3 रुपए बढ़ जाता है। यानी ये जो मूल्य बढ़ा है ना, आपका कितना बढ़ा है, आपका तो 1 बढ़ा है। वो कह रहा है 3 रुपए बढ़ जाता है, यानी इस एक को बोल रहा है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
और रेशियो का अगर एक हिस्सा अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब मूल्य पहले 18 था, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मूल्य आज 21 है। आपसे कुछ भी पूछे, आपसे पूछता है पहले मूल्य कितना था 18 रुपये, आज मूल्य कितना है 21 रुपये, क्योंकि 3 की वृद्धि हुई है ऐसा उसने दिया है। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे कहा है तो पेंसिल का नया मूल्य क्या है, जो कि आ गया 21 रुपये। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, शायद इसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। 21 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 75। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। देखिए मूल्य में आपसे कहा है 25% की, ये क्वेश्चन 75, 25% की वृद्धि, और 25% के रेशियो आ गए 1/4, यानी जो मूल्य है वो 4 से बढ़ के 5 हो गया, इस 4 पे 1 की वृद्धि। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि चीजें जो 70-75 क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, और आप अगर स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर है। बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा 1/4 कैसे आया, 4 से 5 क्यों लिखा, क्योंकि जो मेरी बेसिक क्लासें हैं, स्टार्टिंग की 5 क्लास आप देखोगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने हर क्लास में 2 से 3 बार रिपीट किया है। तो अभी हमें क्वेश्चन भी करने हैं, सिलेबस भी करना है, तो अभी आप इन चीज़ों को ऑटोमेटिक समझ जाइए। 25% वृद्धि का मतलब 25 की रेशियो लिखे 1/4, 4 पे 1 की वृद्धि हुई 4 से 5, ये मेरा आ गया मूल्य। आपसे कहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, जिससे खर्च में भी 33 से ही 1/3% की वृद्धि होती है। खर्च आपका बढ़ गया 33 से ही 1/3% बढ़ गया, इसके रेशियो हो गए 1/3। मूल्य और यहाँ होती है खपत, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो आता है हमारा खर्चा, और खर्चा आपका बढ़ के क्या हो गया 3 पे 1 बढ़ गया, यानी आपका खर्चा आ गया 3 से 4। आपको ये बात पता है कि मूल्य को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करूंगा तो खर्चा आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये आता है। कौन सी संख्या रखूं कि 5 से गुणा करने पे 4 आ जाए, पॉइंट्स में आएगा तो बेटर है मैं इसके साथ 0 रख लेता। जब 30 में भी 4 का पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है, तो भी पॉइंट्स में आएगा। आप पॉइंट्स में लाना ही नहीं चाहते हो, एक 0 रख लो, बहुत आसान सोल्व हो जाएगा। अगर मैं 400 में 5 का डिवाइड करता हूँ, आ गया 80, और यहाँ पे करता हूँ मैं, तो ये आ गया 75, यानी मेरे जो कंजप्शन के रेशियो है, खर्च खपत के जो रेशियो है वो आ गए 75 से 80। बता दीजिए क्या पूछ रहा है आपसे, वृद्धि कमी जो भी पूछा आप निकाल दोगे। आपसे पूछा है कि पहले मैं 60 किलो चावल खरीदता था, इसके रेशियो कितने आ गए, आप काट लो आप इसको 5 से, 15 से 5 से काट दिया तो 15/16, ये मेरे खपत के रेशियो आ गए। यहाँ से उठा के मैंने इनको नीचे लिखी 15 से 16। ये पहले 15 अगर खाता था कंजप्शन थी, तो आज इसके घर में कंजप्शन खपत 16 की हो रही है। आपसे कहा है कि पहले 60 किलो चावल खरीदता था, यानी इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 60, क्या करूँ 60 बन जाए 15 का, 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 4 से कर दो तो आ गया 64। तो भाई अगर वो पहले 60 केजी चावल खरीदता था तो आज खरीदेगा 64 केजी। बस इतना ही था इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन था चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो, 25% के रेशियो मैंने लिखे 1/4, यानी 4 से मूल्य हो गया 5। खपत मुझे कुछ दी नहीं थी, मैंने खपत को ब्लैंक छोड़ दिया, कंजप्शन को। मुझे दिया था खर्चा, जो कि 33 से ही 1/3% बढ़ जाता है। 33 से ही 1/3% के रेशियो होते हैं 1/3, यानी 3 पे 1 बढ़ के हो गया 4। मुझे पता था इन दोनों के मल्टीप्लाई से खर्चा आएगा, प्राइस और कंजप्शन से, तो मैंने कंजप्शन को निकालने के लिए रेशियो के साथ एक एक 0 लगा दिया, चिपका दिया 0, ताकि इजीली कैलकुलेशन हो जाए। और यहाँ से मैंने कंजप्शन के रेशियो निकाले 75 और 80, इनको काट के मतलब रेशियो आ गया मेरा 15 से 16। पहले अगर वो 15 खाता था कंजप्शन थी, आज है 16 की। 15 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 60, यानी 15 × 4 हो गया 60, तो 4 को मैं 16 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ गया 64, जो कि इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन 75 हो गया। क्वेश्चन 76 देखते हैं। 76 में आपसे कहा है गेहूं की कीमत में, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देखना 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे, आपका पेन पेपर पे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल 50% क्वेश्चन आपका देखते ही सोल्व होने वाला है। इसलिए आप मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करते रहिए। एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप खुद देखने लगोगे ये चीज़ कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, जब मुझे पता है ये इसका अपोजिट हो जाएगा, मूल्य बढ़ रहा है, कंजप्शन
धीरे धीरे किसी की ट्रिक सीखने से आप चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होंगी। आप मतलब उतना उस चीज़ को विजुलाइज नहीं कर पाओगे अगर आप खुद से उसको कर रहे हो बार बार। एक ही टाइप के आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 11वें क्वेश्चन में आपके सामने एक चीज़ निकल के आएगी कि ये वाली स्टेप में क्यों लिख रहा हूँ बार बार। और वो जो खुद से निकल के जो स्टेज आएगी आपके सामने एक स्टेप छोड़ने की, वो आपके साथ परमानेंट रहेगी क्योंकि वो आपकी मेहनत की है। आप दूसरे से सीखोगे तो 2 दिन उसको याद रखोगे, तीसरे दिन वो चली जाएगी क्योंकि आपकी मेहनत से आपने वो आउटपुट नहीं किया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना कम टाइम में आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे और चीज़ें अच्छे से कर पाओगे आप। कैलकुलेशन अच्छी होगी, स्पीड बनेगी, पेपर छूटेगा नहीं आपका, अटेम्प्ट पूरा होगा तो नंबर ज़्यादा आएँगे, तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। थोड़ी आपको परेशानी हो रही है, अभी तकलीफ़ हो रही है, समझ सकता हूँ मैं। कॉम्पिटिशन करने वालों की जो पेपर देते हैं बच्चे, कितना दिक्कत है, कितनी पीड़ा होती है, तैयारी करने में आप लगे रहते हैं। लेकिन बहुत दिन मेहनत करने के बाद बहुत जल्दी आप जब नौकरी पे पहुँच जाएँगे तो ये सारा जो आपका स्ट्रगल है, संघर्ष है, आप इसको भूल जाएँगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आप अच्छे से तैयारी करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। क्वेश्चन है 76। बात करने के लिए बहुत है यूट्यूब पे, हमारा काम है अभी पढ़ने का, हम वहीं फोकस करते हैं। 76 में कहा है कि गेहूं की कीमत में 30% की बढ़ोतरी होने पर कीमत में 30% की वृद्धि हो। ये हो गया मूल्य। 30% के रेशियो आ गए 3/10, यानी मूल्य 10 से बढ़ के 13 हो गया। 10 पे 3 बढ़ा तो मैंने लिख दिया मूल्य आ गया मेरा 10 से। एक व्यक्ति 2600 रुपये में 6 kg गेहूं कम खरीद सकता है। ये जो 2600 रुपये दिया है, ये आपको ये चीज़ बता रहा है कि उसका खर्चा कांस्टेंट है। उसका टोटल जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर है, वो कांस्टेंट है। पहले भी 2600 कर रहा था, आज भी 2600 कर रहा है। तभी तो वो कह रहा है कि 2600 रुपये में 6 kg कम खरीदता है। और जब ये बात आपको पता लगी कि खर्चा कांस्टेंट है, इसका मतलब आपकी जो कंजप्शन है, खपत है, उसके रेशियो क्या होंगे? 13 से 10। क्योंकि आपको क्वेश्चन से पता लग गया खर्चा कांस्टेंट है। तो पहले 13 खरीदता था, आज 10 खरीद रहा है, 3 की कमी होगी। क्वेश्चन में कहा है कि वो 6 kg गेहूं कम खरीदता है। मेरे अकॉर्डिंग 3 है, इस 3 को वो बोल रहा है 6। कर दीजिए, 2 से गुणा 6 आ गया। तो इसका मतलब पहले 78 खरीदता था और आज वो खरीद रहा है 60। सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई करना था इसको। पहले वो 26 खरीद रहा था और आज वो खरीद रहा है 20। 6 का डिफरेंस आ गया। जैसे ही मूल्य 30% बढ़ा, यानी कि 10 से 13 हुआ, तो कंजप्शन इसका अपोजिट होगी क्योंकि खर्चा कांस्टेंट था 2600 रुपये। तो कंजप्शन 13 से 10 आ गई, 3 कम हुई कंजप्शन। और 3 के बराबर क्वेश्चन में कहा है कि वो 6 kg कम खरीदता है। तो जैसे ही 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने 6 बनाया है, तो सेम 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो पहले 26 खरीदता था, आज खरीदता है वो 20। ये मेरा पहले का आ गया उसका 26 kg परचेज, और ये आज का आ गया। पैसे वही हैं उसके सेम, कितने? 2600। आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है, पहले क्या भाव था, अब क्या भाव है। पहले का निकालना है तो 2600/26, अब का निकालना है तो 2600/20, कुछ भी पूछे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो गेहूं की नई व पुरानी कीमत क्या होगी, दोनों ही पूछ लिया आपने। तो 2600 रुपये पहले खर्च करता था, गेहूं लाता था 26 किलो, तो पहले कीमत थी 100 रुपये/kg, और अभी कीमत है 2600/20, तो आ गया 130 रुपये/kg। ये अब का भाव आ गया। पहले का आ गया 100 रुपये/kg, अब का आ गया 130 रुपये/kg, जो कि इसका ऑप्शन है ए। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 77। 77 में आपसे कहा है कि एक कलम की कीमत को 20% घटा दिया जाए। एक कलम की कीमत 20% घटने पर 20% कम हो रही है, इसका मतलब 1/5, और 5 से रेशियो हो रहा है 4। ये उसका हो गया मूल्य। 20% के रेशियो 1/5 कम हो रही थी, यानी 5 पे 1 कम हुआ तो मूल्य आ गया 5 से 4। 20% कम होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 कलम ज्यादा खरीदता है। ये जो 1 रुपये है, ये आपको ये बता रहा है कि उसका जो खर्चा है वो कांस्टेंट है। पहले भी 1 करता था, आज भी 1 करता है। जैसे ही आपको ये पता लगा कि खर्चा कांस्टेंट है, तो आपने तुरंत जो इसकी खपत के रेशियो हैं, कंजप्शन के रेशियो हैं, वो इनको उल्टा करके लिख दिया। 4 से 5, यानी पहले वो 4 खरीदता था, आज 5 खरीद रहा है, तो 1 कलम वो ज़्यादा खरीद रहा है। कितने रुपए में? 1 रुपये में। तो आपसे पूछा है कि उसे शुरू में 1 रुपये में
कितनी कलम मिलती थी या कितने कलम खरीदता था। एक कलम की कीमत में 20% घट गई, 20% मैंने 5 से 4 कर दिया, कंजप्शन 4 से 5 आ गई, तो 1 रुपए में 5 कलम ज़्यादा खरीदता है। मेरे अकॉर्डिंग 1 कलम आ रही है, उसने कहा है 5 कलम। 5 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा कर दिया, तो इसका मतलब इसको भी 5 से अगर गुणा करूँगा तो पहले 20 कलम खरीदता था, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आज वो 25 कलम खरीदता है। देख लीजिए 5 का डिफरेंस आ गया। 1 रुपए में 20 खरीदता था, आज 1 रुपए में 25 खरीदता है। आपसे ये पूछ सकता था 1 कलम का मूल्य क्या होगा, 1 रुपए में 20 का भाग देते 5 पैसे आ गया। ये पूछता है कि आज कलम का मूल्य क्या है, तो आप 1 रुपए में 25 का भाग देंगे तो 4 पैसे आ गया। वो कुछ भी पूछे, ये पूछता था पहले कितनी कलम खरीदता था तो 20, आज कितनी खरीदता है तो 25। यानी एक क्वेश्चन में 4 चीजें पूछ सकता है, चारों आपको बता दिए। इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 1 रुपए में कितने कलम खरीदता था, पहले कितने खरीदा था, तो अभी 20, तो इसका ऑप्शन आ गया 20। चलिए हो गया 77। क्वेश्चन 78 देखते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद कर रहा हूं मैं। 78 में दिया है कि चावल के मूल्य में 6 से ही 1/4% यानी 6.25% की कमी होने से आपका जो मूल्य है 6.25% कम हो गया। 6.25% के रेशियो हो गए 1/16। जस्ट 2 या 3 क्वेश्चन पहले किया था, 12.5% के रेशियो होते हैं 1/8। 12.5 का आधा कर दूंगा तो बनेगा 6.25, और 1/8 का आधा कर दूंगा तो बन जाएगा 1/16। मूल्य कम हुआ है तो रेशियो आगे 16 पे 1 कम हुआ तो 16 से 15। ये मेरे मूल्य के रेशियो आगे 78 में कमी होने के कारण वंदना 120 रुपए में 1 केजी चावल ज्यादा खरीदती है। देखो 120 जैसे ही दिखा मुझे ये पता लग गया कि इसका खर्चा कांस्टेंट है, और खर्चा कांस्टेंट है तो मुझे इसकी जो खपत है उसके रेशियो अपोजिट करने हैं। 15 से 16, पहले 15 केजी खरीदती थी वंदना, आज 16 केजी खरीदती है। तो आपसे पूछा है तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, ये है घटा हुआ मूल्य। कितने में, 120 में 16 केजी चावल आए तो क्या भाव पड़ गया, 8 से काट देता हूँ, 8 दूनी 16, और ये आ गया मेरा 8 20, तो 7.5 रुपए प्रति केजी। आपसे पूछते हैं कि पहले मूल्य क्या था, तो आपको 120 में 15 का भाग देना है, वो आ जाता 8 रुपए प्रति केजी। आपसे जो मर्जी आए, जैसा क्वेश्चन पूछे आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो मेरा 78 हो गया है क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं 79 पे। इसका ऑप्शन आ गया आपका ए, 7.5 रुपए प्रति केजी। समझ में आ रहा होगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखें कि चावल के मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई, इतनी कमी हो गई, तो 200 रुपए में 5 केजी ज़्यादा खरीदता है या 5 केजी कम खरीदता है, तो जब वो अमाउंट आपको दे कि 200 रुपए, उससे आप समझिए कि उसका जो खर्चा है वो कॉन्स्टेंट है। और खर्चा अगर कॉन्स्टेंट है तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ी है उसी रेशियो में कंजप्शन कम हो जाएगी, या इसका उल्टा कहें, जिस रेशियो में कंजप्शन कम हुई है तो उसी रेशियो में प्राइस बढ़ जाएगी। कब, जब आपको साथ में या तो ये सीधा बोले कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे, या फिर ये बोले कि 200 रुपए में 6 केजी ज्यादा या 6 केजी कम खरीदे, इसका मतलब खर्च तो वो 200 ही कर रहा है। ये चीज आपको क्वेश्चन से देखनी है। चलिए क्वेश्चन 79 देखते हैं। आप एक अच्छा सा नोटबुक बना के और क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। जब हमने स्टार्ट की है तो हम इसको आगे तक लेके जाएंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। 79 में आपको दिया है चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। ठीक है जी, जो मूल्य है वो 20% कम हो गया, और 20% का रेशियो है 1 से 1/5, यानी उसका मूल्य आ गया 5 से 4। 20% की जैसे स्टेटमेंट देगा उतना मैं लिख लेता हूँ साथ में। उसके बाद में कहा तो एक आदमी 1800 रुपये में 6 केजी चावल अधिक खरीदता है। ये जो 1800 रुपये बता दिया आपको कि इसकी जो कंजप्शन है उसके रेशियो आ जाएंगे 4 से 5, क्योंकि खर्चा कॉन्स्टेंट है 1800 रुपये। यहाँ लिख देता हूँ, उसका खर्चा जो हो रहा है वो है 1800 रुपये। और कितने केजी चावल खरीदता है ज्यादा, वो 6 केजी। मेरे अकॉर्डिंग पहले 4 खरीदता था, कंजप्शन थी, आज 5 की है, एक बड़ा, लेकिन उसने एक नहीं कहा, उसने कहा है कि वो खरीदता है 6 केजी। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब पहले 24 खरीदता था, इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आज 30 खरीदता है। आ गया 6 का डिफरेंस। आपसे 2 चीजें पूछी हैं, तो चावल की पुरानी खरीदी हुई मात्रा तथा नई खरीदी हुई मात्रा का अनुपात क्या होगा।
तो पहले 24 था, आज 30 है, इनका अनुपात बता दीजिए। 24:30, 6 से काट दिया 4:5। ये मेरा पहले का आंसर आ गया 4:5। सेकंड में पूछा है प्रति किलो चावल का पुराना तथा नया मूल्य। तो पुराना मूल्य निकालने के लिए मुझे 1800 रुपये खर्च करता था और कितने चावल आता है 24 किलो, तो 1800 बटा 24। 6 से काट दिया, ये आ गया 300, ये आ गया 4, और इसको अगर मैं काट देता हूँ तो आ गया 75 रुपये प्रति केजी। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ नया मूल्य देखता हूँ तो 1800 रुपये में आज कितना लेके आ रहा है वो 30 केजी। 1800 बटा 30, ये आ गया 60 रुपये प्रति केजी। ये मेरा पुराना मूल्य आ गया 75 और नया मेरा मूल्य आ गया 60, जो कि ऑप्शन बी है। समझ गए होगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। आपसे कहा था चावल के मूल्य में 20% की कमी, 20% के रेशियो होते हैं 1/5। आपने मूल्य के रेशियो बनाए 5 से 4। फिर कहा है कि 1800 रुपये में 6 केजी चावल अधिक खरीदता है। इसका मतलब 1800 से आपको समझ में आ गया कि खर्चा कांस्टेंट है। जैसे ही खर्चा कांस्टेंट हुआ, आपने तुरंत कंजप्शन के रेशियो अपोजिट कर दी, 4 यहाँ आया और 5 यहाँ गया। ऐसा क्यों होता है, ये लगभग 10 से 15 बार बाकी क्लासों में करवा चुका हूँ। थर्ड से लेके 7th तक क्लासें देखिए, उनमें ये सब चीज़ें क्लियर है। जब कंजप्शन के रेशियो 4 से 5 आए, यानी कि एक बढ़ गई है मेरी खपत जो है। जैसे ही एक बढ़ी, उसने कहा 6 है, तो एक को अगर वो 6 बोलता है तो मैंने पुरानी कंजप्शन निकाल दी। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, 5 को 6 से करता हूँ तो आ गई 30। एक तो यही क्वेश्चन पूछा था, नई और पुरानी कंजप्शन के रेशियो क्या होंगे, वो आ गई 24:30 यानी 4:5। दूसरा पूछा था कि पहले क्या भाव था और अब क्या भाव है। तो मुझे 1800 में पहले आता था 24 किलो, 1800 बटा 24 75 रुपये प्रति केजी। और अब क्या भाव है, तो 1830 किलो लाता है, तो 1800 बटा 30 आगे 60 केजी। ये 100 रुपये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 80। क्वेश्चन 80 में आपको दिया है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक आदमी 600 रुपये में 10 केजी चावल कम खरीदता है। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, यानी मूल्य हो गया 4 से 5। इसके रेशियो आई 1/4। तो मूल्य मैंने लिखा 4 से 5, तो कंजप्शन मेरी आ गई 5 से 4। क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है, उसने दिया है 600 रुपये में 10 केजी चावल कम खरीदता है। इसके अकॉर्डिंग एक कम खरीद रहा है, लेकिन वो एक को 10 बोल रहा है, यानी मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो को। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी करूंगा, तो पहले खरीदता था वो 50 केजी चावल, आज खरीदता है वो 40 केजी चावल। आपसे ये भी पूछ सकता था पहले कितना खरीदता है, आज कितना खरीदता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। उसने आपसे पूछा है तो बताइए चावल का पुराना तथा नया मूल्य क्या होगा। तो भाई पहले 50 किलो खरीदता था, कितने रुपए में, 600 में। तो मैं लिखता हूँ 600 बटा 50, ये आ गया 120 रुपये प्रति केजी। आज क्या आ गई रेट, 600 बटा 40, तो ये आ गई 12 सॉरी, और ये आ गई 15 रुपये प्रति केजी। ये मेरा दोनों ऑप्शन आ गया, ये मेरा पुराना मूल्य आ गया और ये आ गया मेरा नया मूल्य। समझ में आ गया होगा, जो कि इसका ऑप्शन है 12 और 15 बी, यानी आपका बी आंसर आ गया। दोबारा समझा देता हूँ। 25% चावल के मूल्य में वृद्धि हुई, 25% के रेशियो आए 1/4, यानी 4 से मूल्य हुआ 5। उसने कहा था कि 600 रुपये का फिक्स खर्चा कर रहा है, पहले भी 600 ही था। तो आपको समझ में आया कि उसका अगर खर्चा कांस्टेंट है तो कंजप्शन के रेशियो अपोजिट होंगे, तो आपने रेशियो कर दी 5 से 4। एक की रेशियो में कमी हुई और एक बराबर कहा उसने कि 10 केजी चावल कम खरीदता है। तो जब एक की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू 50 आ गई, 4 की वैल्यू 40 आ गई। यानी पहले 50 केजी चावल खरीदता था, अब खरीदता है 40 केजी। तो आपसे रेट पूछी है तो खर्चा तो 600 ही कर रहा है वो। तो 600 में 50 किलो लाता था, यानी 12 का भाव होता है, और 600 में अब 40 किलो लाता है तो 15 रुपये पर केजी भाव है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथ बहुत वीक है, जिनके बेसिक कमजोर हैं, वो लोग एक बार जरूर देखिए। धीरे धीरे आपको 2 या 3 चैप्टर के बाद आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ आप मैथ कर सकते हो और मैथ में अच्छा स्कोर करोगे। थैंक यू।